नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है जोहरी विंडो इन नर्सिंग एजुकेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसकी मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, एक इसका जो मॉडल है, इसके जो मतलब डायग्राम बनता है, इसका विंडो बनती है, उसको समझेंगे हम। इसके रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे और लास्ट में हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्जाम्स में, वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जोहरी विंडो होता क्या है। ठीक है, तो ये किसी ने डेवलप किया था, जोसेफ लुफ्ट ने और हैरी इनगैम ने। इसीलिए और 1995 में क्या हुआ था, डेवलप किया गया था। अब जो इनके इनिशियल लेटर्स हैं, जो और हैरी, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है जोहरी। ठीक है, तो ये आपको याद करने में आसान रहेगा, जो जोहरी नाम है इनके। ठीक है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है जोहरी, जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम ने। ठीक है, अब ये एक ऐसा टूल है जो क्या है, सेल्फ अवेयरनेस को इंप्रूव करता है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस को क्या करता है, इंप्रूव करता है। मतलब आप अपने बारे में सेल्फ ज्यादा अवेयर हो पाते हो कि मैं क्या सोचता हूँ, कैसा मैं बिहेव करता हूँ, एक दूसरे से पूछते हो आप, और आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी क्या होती हैं, इंप्रूव होते हैं। आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आपके फीडबैक तरीके से आपको पता लगता है कि आप आपके जो पीयर होते हैं, जो साथी होते हैं, वो बताते हैं आपको कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, किससे आप एंग्जायटी में आते हो, कब आते हो। खुद भी समझ पाते हो आप ये सारी चीजें अपने बारे में। ठीक है, और ये आजकल नर्सिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, जो नर्सिंग एजुकेशन है ना, उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। इससे मतलब आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है और जो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ना, वो भी होती है। ये यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है कि ओपन एरिया होता है एक, ठीक है, ये ब्लाइंड एरिया होता है, एक हिडन एरिया होता है, एक अननोन एरिया होता है। तो ये हम वन बाय वन क्या करेंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इसका पर्पस, कि इसका पर्पस क्या है। तो ये क्या करता है, इंप्रूव करता है नर्स नर्स पेशेंट इंटरेक्शन को। मतलब नर्स अपने पेशेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर वो मतलब उसके ज्यादा उनको फोर्स करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो आपके जो साथी वगैरह हैं, वो आपको बता देते हैं कि आप कभी भी जब पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो ना, तो आप क्या करते हो, उसमें मतलब ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो बात करते करते। ठीक है, और आपके टीम डायनेमिक्स को भी क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। आप टीम के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो भी आप एक दूसरे से फीडबैक वगैरह से क्या करते हो, सीख सकते हो। ठीक है, एनहांस करती है पेशेंट केयर को। अगर आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो, ठीक है, और अपनी टीम के बारे में सेल्फ अवेयर हो, हर चीज के बारे में सेल्फ अवेयर हो, ठीक है, तो आपके ओवरऑल क्या आएगा, पेशेंट की केयर में क्या आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, एनहांसमेंट आ जाएगा। प्रमोट करती है सेल्फ रिफ्लेक्शन को और फीडबैक एक्सेप्टेंस को। इसमें क्या है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन तो होता ही है, ठीक है, उसको प्रमोशन मिलता है, और क्या कहते हैं, फीडबैक्स जो मिलती है ना आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह से, साथियों से, डॉक्टर्स वगैरह से, किसी से भी, उसको आप एक्सेप्ट करना भी सीखते हो। उसको मतलब एक क्रिटिसाइज करने का तरीका नहीं लेते कि मेरे को क्रिटिसाइज करा जा रहा है, उसको आप एक फीडबैक तरीके से लेते हो कि मेरे को आगे इंप्रूव करना है इस चीज से। तो ये हमें कौन सिखाते हैं, जोहरी विंडो सिखाती है। और क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं टीम वर्क्स को नर्सिंग सेटिंग में। अब नर्सिंग सेटिंग्स क्या कभी कभार ना क्रिटिकल हो जाते हैं, काफी काफी प्रेशर होता है, काफी स्ट्रेस होता है वहां पे। ठीक है, काफी कभी मतलब खतरनाक सिचुएशन भी आ जाती है, उनको डील करना पड़ता है, उसमें वो हेक्टिक रहता है काफी। तो उससे क्या आपका टीम वर्क की ना काफी जरूरत पड़ती है इसमें। तो इससे जोहरी विंडो पे अगर काम करा जा रहा है, ठीक है, तो उसपे क्या टीम वर्क भी क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है। अब पढ़ेंगे जिसका जो मेन मॉडल है ना, जोहरी विंडो मॉडल है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ से। आपको ये मतलब ये वाला तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, और बहुत ही आसान है, बड़ा ही मतलब इजी तरीके से मैं बताऊंगा आपको। एक तो इसके चार वो होता है, चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये होते हैं देखो। ठीक है, ओपन एरिया, ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एरिया और अननोन एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम भी आपको नहीं भी याद होता ना, तो ऐसे करना देखो। ओपन मतलब खुला हुआ। अब आप एक इंसान हो, ठीक है, ऐसे सीखते हैं, एक मान लो कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, ये यहाँ पे पर्सन बन गया जी अपना। ठीक है, ओपन एरिया क्या होएगा, जो मतलब खुला हुआ बिल्कुल। नोन टू सेल्फ, आप अपने को आपको भी जानते हो। ठीक है, मतलब अपने अपने बारे में वो चीज जानते हो आप, और क्या अब दूसरे भी जानते हो आपको, मतलब ओपन है सब कुछ। ठीक है, दूसरा आता है अपना ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड क्या होएगा, मान लो ये जो पर्सन है, ये ना ब्लाइंड है। ठीक है, अब ब्लाइंड क्या होगा, मतलब ये बाहर की डायरेक्शन में नहीं देख सकता है अब। ठीक है, तो अगर बाहर की डायरेक्शन में नहीं देख सकता है, लेकिन दूसरे तो इसको देख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसमें क्या होएगा, बाहर की तरफ से ये नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो मतलब जो खुद नोन टू नॉट नोन टू सेल्फ, मतलब खुद नहीं देख पा रहा अपने आप को। ठीक है, बट जो बाहर वाले हैं वो तो इसको देख पा रहे हैं, तो मतलब नोन टू अदर्स, मतलब बाहर वाले इसको देख पाएंगे। उसके बाद आता है हिडन एरिया। अब हिडन क्या चीज होती है, अब कोई भी चीज हम हाइड करते हैं, वो हमें तो पता होती है ना कहाँ हाइड करी हो। मान लो इसने एक बॉक्स को हाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये कोई चीज नहीं, इसने हाइड कर दी यहाँ पे, तो इसको तो पता है ना ये चीज मैंने हाइड की हुई है। बट जो दूर कोई बंदा बैठा, उनको थोड़ा ना पता है कि यहाँ पे कोई कोई चीज हाइड करी, उनको थोड़ा ना पता है कि कोई चीज हाइड करी हुई है। ठीक है, तो नॉट नोन टू अदर्स, ये मतलब दूसरों को नहीं पता होती है, हिडन होती है। ठीक है, और लेकिन नोन टू सेल्फ, ये खुद को तो पता होते भी कहाँ छुपाई हुई है मैंने।
ठीक है? तो ये ऐसे आप हिडन एरिया को समझोगे। एक होता है अननोन एरिया। अब अननोन एरिया क्या होगा? ना तो मुझे पता है जी, ना मैंने कभी नोटिस किया है, ना किसी और को पता है, ना यहाँ पे नॉट नोन टू अदर्स। तो ये इस क्वाड्रेंट चौथे क्वाड्रेंट में आ गया। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ऐसे आप क्वाड्रेंट भी आराम से बना लोगे। ठीक है? यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट्स को थोड़ा और एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है। इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिया हुआ है ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओपन एरिया हो गया, ब्लाइंड एरिया हो गया, हिडन एरिया हो गया और अननोन एरिया हो गया। नोन टू सेल्फ ओपन एरिया यस, नोन टू अदर्स यस। ब्लाइंड एरिया क्या है? ब्लाइंड मतलब आप ब्लाइंड हो तो क्या नोन टू सेल्फ नहीं होगा और क्या है नोन टू अदर्स होगा, दूसरा आपको देख सकता है। हिडन एरिया क्या है? जो छुपाया हुआ है, आपको तो पता है कहाँ छुपाया हुआ है, बस दूसरे को नहीं पता। अननोन एरिया ना आपको पता ना किसी को पता। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। ओपन एरिया क्या होता है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स ऐसे होते हैं आपके, बिहेवियर ऐसा होता है जो आपको भी पता होता है दूसरे को। जैसे मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, तो आपको भी पता है और सामने वाले को पता है कि इसको गुस्सा आते आता है जी। ठीक है, या आप जो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, आप भी समझते हो कि मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ, तो दूसरा भी समझे दूसरों को भी कइयों को पता ही होता है कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है। ठीक है? अब आता है ब्लाइंड एरिया। उसके बाद क्या नोन टू सेल्फ, ठीक है? नोन टू सेल्फ, नोन टू सॉरी, नोन टू सेल्फ क्या है? नहीं है इसमें और नोन टू अदर्स क्या है? यस, मतलब आपको तो नहीं पता, दूसरे को पता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ऐसी होती हैं, ठीक है? जो आपको तो मतलब नहीं दिखती हैं वो, ठीक है? यू आर अनअवेयर ही होते हो आप उससे, लेकिन बट दूसरा उसको क्या करता है? देख पाता है। हिडन एरिया में क्या आता है? कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो आप जानते हैं, बट उसको क्या करते हैं? आप शेयर नहीं करते किसी के साथ। जैसे आप मान लो खतरनाक सिचुएशन आती है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, उसमें क्या आप घबरा जाते हो और एंग्जायटी होती है आपको, तो आप वो छुपा के रखते हो, किसी से बताते नहीं हो, कहीं अभी भी मेरा नाम ना खराब हो। ठीक है? तो ये अगर आपको तो पता होता है बट यू चूज़ टू नॉट टू शेयर। ठीक है? आप क्या करते हो? दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हो। और कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो आपको भी नहीं पता होती, दूसरे को भी नहीं पता होती। जैसे आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और आप लीडरशिप अच्छी कर सकते हो और आप मान लो कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो उसमें आप डट के मुकाबला करते हो चीज़ों का और ये आपको भी नहीं पता है, आपको अंदर भी हिडन है। अभी तो आप घबराते हो किन चीज़ों से, बट जब सिचुएशन आ गया मान लो तो आपने अच्छी तरह उसको हैंडल किया है। तो लोगों को भी नहीं पता था कि ये ऐसे कर सकता है, आपको भी नहीं पता था मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट आपने कर दिया। तो ये होता है अननोन एरिया। अब पढ़ते हैं हम एक-एक करके ओपन एरिया को। वैसे तो हमने काफ़ी कुछ क्लियर कर ही लिया है, तो डेफिनिशन तो यहीं से क्लियर हो ही चुकी है इनकी पहले भी। ठीक है? यहाँ से थोड़ा ये भी लिखा हो कि पब्लिक सेल्फ जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, आपको भी अवेलेबल होता है। ठीक है? डेफिनिशन क्या है? इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ दैट यू एंड अदर्स नो, मतलब दोनों जानते हो। ठीक है? इसमें कौन से क्या चीज़ इंक्लूड होता है? आपकी स्किल्स हो गया, बिहेवियर हो गया, एटीट्यूड हो गया, विजिबल टू ऑल, ये सब तो विजिबल होती हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कौन-कौन सी होती हैं। ठीक है? मान लो आपकी टेक्निकल स्किल्स है, मान लो आपको हम कहते हैं इसको कंप्यूटर अच्छा चलाना आता है, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन आपकी अच्छी अच्छी है। ठीक है? तो ये क्या है, वो सबको पता ही होगी, ये तो इसमें कुछ पाने की बात नहीं और आपको भी पता है, अभी मैं ये चीज़ जानता हूँ। कम्युनिकेशन स्टाइल आपका विद पेशेंट और कोलीग्स, वो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है, मतलब आप बड़े ही पोलाइट तरीके से बात करते हो। तो ये आपको पता होगा, वो सबको सामने वाले को पता ही होता है चीज़ें। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हो गए, सर्टिफिकेशन हो गई, ये आपको भी पता है कि मैंने ये डिग्री कर रखी है और दूसरे को पता है मेरी डिग्री कर रखी है। किस ग्रेड से कर रखी है, ये सबको ही पता होता है फिर। ठीक है? इसमें छुपाने वाली बात नहीं होती पब्लिक अवेलेबल होती हैं चीज़ें। उसके बाद आता है ब्लाइंड एरिया, ठीक है? ब्लाइंड स्पॉट्स कह सकते हैं इसमें। ठीक है? ट्रेड्स और बिहेवियर जो हमने पढ़ा था कि अदर नोटिस करते हैं, ठीक है? और हमको क्या होता है, हम अनअवेयर होते हैं। जैसे कि कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं, जैसे कि हम पेशेंट को इंटरप्ट कर रहे हैं बार-बार कन्वर्सेशन में, ठीक है? हमें तो नहीं लग रहा, मान लो पेशेंट कुछ बता रहा है और हम उसको बार-बार बीच-बीच में टोक रहे हैं, तो हमें नहीं पता लग रहा हो, बट क्या कर रहे हैं, हमारे टीममेट्स को क्या लग रहा है, वो समझ पा रहे हैं कि बार-बार बीच में रोक देता है इसको। मान लो कुछ बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती हैं, ठीक है? जो अनअप्रोचेबल लगते हैं, वो मतलब क्या दूसरे को समझ जाते हैं, किसी की बॉडी लैंग्वेज अनअप्रोचेबल होती है, हमको नहीं पता लगता क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हम देख नहीं पाते ना अपनी। उसके बाद आता है हिडन एरिया। अब हिडन एरिया क्या है, प्राइवेट सेल्फ, जो मैं आप प्राइवेट रखते हो चीज़ों को, ठीक है? जो कि मतलब आपको पता होती है और दूसरे से क्या करते हो आप सीक्रेट रखते हो, उनको नहीं पता होती है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल कैसे है? पर्सनल एंग्ज़ायटी जो कि हमने बताया था, मान लो क्रिटिकल केस आ गया कोई, आपको पर्सनली एंग्ज़ायटी होती है, आप क्या करते हो छुपा के रखते हो लोगों से, आप बताते नहीं हो, किसी का शेयर नहीं करते हो, ठीक है? तो या आप अपने तक ही रखते हो, सामने वाले को पता भी नहीं लगता इस बारे में, ठीक है? कुछ प्राइवेट इमोशंस हो गए या और स्ट्रेसर्स हो गए, ठीक है? आप किसी का शेयर नहीं करते हो अपने कोलीग्स के साथ, बट आपको पता होता है। अब आता है अननोन एरिया, ये लास्ट होता है। ये क्या आपको भी नहीं पता होता, दूसरे को भी नहीं पता होता किसी को। जैसे कि आप में अनटैप्ड लीडरशिप स्किल्स है। आप एक अच्छे लीडर हो, बट वो क्या है अनटैप्ड है, अभी अभी आपने उसको मतलब देखा नहीं है अभी, ना किसी दूसरे ने देखा कि अच्छा लीडर बन सकता है। ठीक है? हिडन रेजिलियंस हो गया हाई प्रेशर सिचुएशन में, हम लोग हाई प्रेशर सिचुएशन आई है। ठीक है? आपके अंदर अच्छा रेजिलियंस पावर है उस पे लड़ने की। ठीक है? बट आप ये आपको भी नहीं पता और दूसरे को भी नहीं पता। बट जिस दिन हाई प्रेशर सिचुएशन आई उस दिन आपको पता लगा। तो ये क्या हो गया आपका अननोन एरिया हो गया। उसके बाद बेनिफिट्स हैं इसके कि बेनिफिट्स कौन-कौन से होते हैं इसके। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं इसके, डेवलप करता है उनमें सेल्फ अवेयरनेस करता है ताकि बेटर पेशेंट इंटरेक्शन कर सकें वो।
ठीक है? और क्या करता है, ओपननेस को एनकरेज करता है, टू फीडबैक फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है क्योंकि फीडबैक मिलता रहता है ना अगर आपको काम का, कि आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, तो क्या होता है आपकी प्रोफेशनल ना काफ़ी ग्रोथ होती है, ठीक है? अब जो एजुकेटर्स हैं, जो सिखा रहे हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा है जोहरी विंडो का? हेल्प करती है, एक्टिविटी वो अच्छे तरह से डिज़ाइन कर पाते हैं, ठीक है? और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है इससे। सपोर्ट करते हैं मेंटरशिप्स को और पीयर फीडबैक प्रोग्राम्स को। मतलब इसमें क्या है, जो मेंटरशिप को और पीयर फीडबैक प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें क्या मिलती है, एजुकेटर्स को सपोर्ट मिलती है इससे। टीम्स को क्या सपोर्ट मिलती है इससे? अब ऑब्वियस सी बात, सेल्फ अवेयर है बंदा और टीम के लिए अवेयर है, तो क्या कोलैबोरेशन इंप्रूव होते है उससे, ठीक है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं टीम्स के बीच में, वो भी कम हो जाती हैं इससे। एक कल्चर बिल्ड होता है और एक ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड होती है इससे, ठीक है? मतलब ट्रस्ट भी कर पाते हो आप, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट भी कर पाते हो, क्योंकि टीम को अगर समझ पाओगे ना आप जोहरी विंडो के थ्रू, तो आपके क्या है, टीम को आपको रिस्पेक्ट भी करोगे, ट्रस्ट भी करोगे और एक कल्चर सा बनाते हो वहाँ पे ट्रस्ट वगैरह करने का एक-दूसरे के साथ, ठीक है? अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रैक्टिकली है क्या चीज़ है, सिनेरियो लेते हैं उसका, ठीक है? मान लो एक नर्सिंग स्टूडेंट है, वो स्ट्रगल कर रहा है किसी असर्टिवनेस, दृढ़ता से स्ट्रगल कर रहा है क्लिनिकल सेटिंग्स में। मान लो कोई क्लिनिकल सेटिंग है आ रही है उसकी, उसमें दृढ़ता की कमी है, तो वो क्या कर रहा है, उसमें स्ट्रगल कर रहा है। ये क्या ब्लाइंड एरिया है उसका, ठीक है? उसको नहीं दिख रहा है, ठीक है? बट दूसरों को दिख रहा है। तो क्या है, उसको क्या है, फीडबैक मिल रही है दूसरा अपने साथियों से, ठीक है? वो दे बस पढ़ना सीख रहे हैं, समझना सीख रहे हैं। मान लो टीम की कोई मीटिंग हुई है, ठीक है? वहाँ पे बैठक हुई है, उसमें क्या है, एक-दूसरे को फीडबैक दी जा रही है और उसको बताया जा रहा है कि आप ये गलत कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि दूसरे देख पा रहे हैं ना इसको, ब्लाइंड एरिया है ये। तो क्या होता है, इससे आपका ओपन एरिया एक्सपैंड हो जाता है। आप खुद भी देख पाते हैं फिर उस चीज़ को, और सामने वाला भी आपको, सामने वाला तो देख ही पा रहा था ब्लाइंड एरिया में। तो आपका क्या होता है, ओपन एरिया इंप्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, आप टीम कोलैबोरेशन आपका इंप्रूव हो जाता है। आउटकम क्या निकलती है इसकी? स्टूडेंट जो भी है वो काफ़ी क्या करता है, काफ़ी कॉन्फिडेंटली मतलब बन जाता है वो, ठीक है? और इफेक्टिव हो जाता है किस चीज़ में? पेशेंट एडवोकेसी में। पेशेंट को हैंडल करने में, उनकी एडवोकेसी करने में ना, वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है फिर। अब इसके हमने यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ रखे हैं, ठीक है? जो आपको मतलब अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आ जाए 20 नंबर का, तो आपने सारा के सारा जो भी ऊपर बताया गया वो चेप के आ जाना भाई। ठीक है? एज़ इट इज़ भी चिपकोगे, आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे इसमें, क्योंकि प्रॉपर उसमें तरीके से बताया गया है एग्ज़ाम्पल के साथ। एग्ज़ाम्पल ज़्यादा उसमें एग्ज़ाम में मैटर करते हैं, ठीक है? उसके बाद शॉर्ट आंसर भी उसमें से निकल जाएँगे, काफ़ी सारे निकल जाएँगे, 5 नंबर का, 10 नंबर का। अब एमसीक्यूज़ आते हैं तो वो इस टाइप के आएँगे आपके पास। पहला तो आएगा, हू डेवलप्ड जोहरी विंडो मॉडल, ये बड़ी कॉमन सा है तो, ठीक है? तो आपको जोहरी इसे नाम रख लेना है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का है, मार्शमैलो, यहाँ पे जे किसी के साथ भी ना, तो जोसेफ वुड और हैरी इंघम के नाम से ही है ये, ठीक है? तो ये इसका आंसर होगा, बी आंसर होगा इसका, ठीक है? व्हाट डज़ द ओपन एरिया इन द जोहरी विंडो रिप्रेजेंट? अब ओपन एरिया क्या होता है? जो सबको पता होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सबको पता कौन सा, नोन टू सेल्फ एंड अदर्स, ये देखो सी हो गया इसका आंसर। नोन टू सेल्फ हमको भी पता है, दूसरों को भी पता है। उसके बाद इन नर्सिंग एजुकेशन, फीडबैक फ्रॉम अदर्स हेल्प्स रिड्यूस व्हिच एरिया? अब फीडबैक कब मिलती है आपको? जब आप कुछ चीज़ों को नहीं देख पा रहे होते, ठीक है? तो वो कब होता है? हिडन एरिया में तो हम खुद छुपाते हैं चीज़ों को, ओपन एरिया में सब कुछ ओपन होता है, ब्लाइंड एरिया में। ब्लाइंड एरिया में हम खुद नहीं देख पा रहे होते हैं ना, दूसरे देख पा रहे होते हैं। तो दूसरे से फीडबैक मिलती है, जिससे आपको क्या होते हैं, आपका एक वो जो एरिया है इंप्रूव हो जाता है, ब्लाइंड एरिया इंप्रूव हो जाता है। सबसे अच्छा तो ओपन एरिया ही होता है वैसे, ठीक है? तो ब्लाइंड एरिया इंप्रूव होके आपका ओपन एरिया की तरफ जाने लगता है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ब्लाइंड एरिया। Which quadrant include fears and secret a person hides from others? अब मान लो हाइड कब करते हो आप, ठीक है? जब कुछ छुपाना हो, तो हाइड से यहाँ से इससे पता लगेगा हाइड है, तो ये क्या हो गया, हिडन एरिया हो गया अपना, ठीक है? डी इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे मतलब थोड़ा जंगल से करके, ठीक है? कि उधर वो उसको उधर कर दिया, इधर को इधर कर दिया, तो ऐसे करके मिक्स करके आएंगे आपके। ये एग्जांपल्स हैं आपके, तो आपको ज्यादा बेटर से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप समझ पाओगे अच्छी तरह से। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ जॉब विंडो इन कम्युनिकेशन? अब कम्युनिकेशन में इसका क्या रोल है? हमको एट द एंड किसकी तरफ जाना है? ओपन एरिया को एक्सपेंड करने पे जाना है ना, तो ये क्या करता है, हिडन एरिया को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये किसके लिए यूज होता है? मिनिमाइज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को मिनिमाइज करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? हाइड पर्सनल इमोशंस? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये किस लिए यूज होती है? ताकि हमारा ओपन एरिया एक्सपैंड हो सके, हम खुद भी समझे, दूसरे भी समझ पाए हमको, ये इसका मेन टारगेट होता है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अननोन एरिया? अननोन एरिया का नाम ही पता लग गया, अननोन है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, अननोन ही होगा सबके लिए, नॉट नोन टू एनीवन, मतलब अननोन, ठीक है? ये इसका आंसर आ गया। सेल्फ भी होता, नोन टू अदर्स भी होता, सीक्रेट नॉलेज हो तो भी किसी पे पड़ता, बट ये नोन टू एनीवन है, नॉट नोन टू एनीवन है, तो ये क्या आ गया, अननोन एरिया आ गया। अब उसके बाद एक थोड़ी सिचुएशन सी दी गई है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में। अ नर्सिंग स्टूडेंट इज अनअवेयर ऑफ देयर हैबिट ऑफ
इंटरप्टिंग पेशेंट ड्यूरिंग कन्वर्जेशन। एक नर्सिंग स्टूडेंट है, वो इस बात से अनअवेयर है कि मैं पेशेंट्स को ना कन्वर्जेशन के बीच में ना इंटरप्ट करता हूँ, बीच में उनको रोकता हूँ, टोकता हूँ, ठीक है। दिस बिहेवियर फॉल्स इनटू विच जोहरी विंडो क्वाड्रेंट, ये किस विंडो में जाता है? अब क्या है, वो क्या है, अनअवेयर है, ठीक है। अनअवेयर कब होता है बंदा? जब वो ब्लाइंड होता है, सामने वाले को नहीं देख पा रहा, बट सामने वाले देख पा रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये किस में आएगा? ब्लाइंड एरिया में, ठीक है। अब आगे आता है हमारा, व्हाट डज द जोहरी विंडो एनकरेज अमंग नर्सिंग स्टूडेंट, क्या एनकरेज करती है वो? जो हमारे सबसे पहले को था, सेल्फ अवेयरनेस एंड ओपननेस, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गए जी। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर किसी को इसके नोट्स की पीडीएफ और पीपीटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप ये नोट्स पेड हैं जी, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो बस सस्ते से हैं, किसी को चाहिए तो मेरे को बता देना कमेंट करके, या मेरे को व्हाट्सएप नंबर कर देना, ठीक है, मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।